अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो जो है वो नज़्म एक लड़का, जिसकी शायर है अख्तरुल ईमान। और अगर आप इसको अपनी किताब में देखते हैं तो MUD 007 की जो किताब है MA उर्दू सेकंड ईयर, उसमें आपको मिलेगी इग्नू की किताब में। जो इग्नू से बाहर के स्टूडेंट थे वो भी इग्नू की बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। कोई भी इसको, अगर किसी को भी ज़रूरत है इग्नू की किताब की, या आपके सिलेबस में ऐसा कोई है जो आपका मैच हो रहा है, तो आप इग्नू की किताब से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। PDF डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। तो जो बाहर से है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इग्नू का स्टूडेंट होना ही ज़रूरी है तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इग्नू की बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद की भी जो किताब उसकी साइड में अपलोड की हुई है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो किताब है MUD 007, वो ये 24 नंबर इकाई है, जिसमें अख्तरुल ईमान के बारे में दी हुई है। उसकी 2 नज़म दी हुई है। पहला नज़म जो है वो एक लड़का है। नज़म अख्तरुल ईमान की नज़म एक लड़का, इसकी शेरी मौज़ूई यादें से माखूज़ है। ये नज़्म इज़हार ज़ात का दिलकश मौक़ा है। इस नज़्म के ताल्लुक़ से अख्तरुल ईमान ने खुद लिखा है कि इस नज़्म का ताल्लुक़ उनके बचपन के एक वाक़ये से है। उनका कहना था कि नज़्म एक मौज़ू के तौर पर महसूस नहीं हुई थी, बल्कि एक गाँव से दूसरे गाँव मुंतकिल होते वक़्त जिस कर्ब का एहसास हुआ था उसका इज़हार है। नज़्म में बयानिया और मकालमाती तकनीक को एक साथ बरता गया है। एहसास व अदारक के परते इस नज़्म में इस तरह घोली गई है कि हर बंद के आखिर में कारी एक नए तज़िये से रोशनास होता है। इस नज़्म का शुमार उर्दू के मारूफ नज़्मों में होता है। नज़्म में मनाज़िर फ़ितरत की आकाशी को वक्त के गुज़रान का इस्तिहारा बनाया गया है। चुनांकि ज़िंदगी भी हरकत और अमल से इबारत है, इस तरह ये नज़्म ज़िंदगी का भी इस्तिआरा है ना। उसकी जो नज़म है वो यहाँ पर दी हुई है, आप लोग एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उसकी जो तसरीह नीचे में दी हुई है उसको आप लोग पढ़िएगा। ये नज़म काफ़ी लंबी है, अगर मैं इस वीडियो में पढ़ती हूँ तो फिर ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसकी जो तसरीह दी हुई है, उसकी मीनिंग दी हुई है, उसको मैं पढ़ूँगी। इस नज़्म के ताल्लुक़ से अख्तरुल ईमान ने यादें की दबेची में लिखा है कि नज़्म एक लड़का पहली बार मैंने एक मौजू के तौर पर महसूस नहीं की थी, तस्वीर की शक्ल में देखी थी। मुझे अपने बचपन का एक वाक़या हमेशा याद रहा है और ये वाक़या ही इस नज़्म का महक है। हम एक गाँव से मुंतकिल होकर दूसरे गाँव जा रहे थे। उस वक्त मेरी उम्र 3-4 साल की होगी। हमारा सामान एक बैलगाड़ी में लदा जा रहा था और मैं गाड़ी के पास खड़ा इस मंजर को देख रहा था। मेरे चेहरे पर कर्ब और बेबसी थी, इसलिए मैं इस गाँव को छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों? ये बात मैं उस वक्त नहीं समझता था, अब समझता हूँ। वहाँ बड़े-बड़े बाग थे, बागों में खलियान पड़ते थे, कोयलों की कोकती थी, पहपे बोलते थे। वहाँ जो हर में नीलोफर की फूल खिलते थे। वहाँ खेतों में हरों की दाढ़ी रती नज़र आती थी। वहाँ सब था जो ज़हनी तौर पर मुझे पसंद है, मगर वो मासूम लड़का उस गाड़ी को रोक नहीं सका। मैं उस गाड़ी में बैठकर आगे चल गया, मगर वो लड़का वहाँ खड़ा रह गया। नज़्म की इब्तिदा फितरत के आगोश में ज़माने की सर्द व गर्म से बेनियाज़ एक बच्चे की मासूम ज़िंदगी की बयान से होती है। मंजर ज़हीन में एक-एक करके उभरते हैं। ऊंचे टीलों, आम के बागों, खेत मंडियों, झीलों के पानी में बहता बचपन गोया एक फिल्म चल रही है और स्क्रीन पर एक-एक करके मंजर बदल रहे हैं। सूनी राहें, परिंदों के घोंसले और हम उम्रों के साथ बेफिक्र होकर बागों और मैदानों में खेलना बचपन के दिनों का यही मामूल था। पहले बंद का आगाज़ रोमान परवार फ़िज़ा के साथ हुआ है, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये बंद गहरा फ़लसफ़ियाना तासीर कायम करने लगता है। बचपन क्या है, ये गुज़र कर भी इंसान में क्यों बाकी रहता है? ज़िंदगी के हर मोड़ पर बचपन क्यों याद आता है? इंसानी ज़िंदगी एक सबसे बड़ा नोस्टैल्जिया बचपन ही तो है। बंद के आखिर मिस्र में अख्तरुल ईमान कहते हैं कि बचपन का वो लड़का गोया कि मेरा हमज़ाद और शाये की तरह मेरे साथ लगा रहता है। ये लड़का मुझे मेरे होने का एहसास दिलाता है। नज़्म के दूसरे बंद का आगाज़ खुदा के अता कुर्दा नियामतों के इकरार व शुक्र से होती है। शायर कहता है कि खुदा ने ज़मीन पर सब्ज़ उगा कर उसे मखमल का
बिस्तर अता किया है, उसने सूरज, चाँद और तारे बनाए, उन्हें रोशनी बख्शी और उन्हें एक ऐसे निज़ाम का ताबे बनाया कि वो एक दूसरे से एक मुकर्रर फासले पर कायम है। आसमान को हमारी शरों का साइबान किया है। खुदा ने समुद्र बनाया और उसी समुद्र में एक अलग दुनिया आबाद की। मोतियों और मोम जैसी 20 कीमती आशाएँ उन्हें मज़े किया। पहाड़ों को अंदर से लाल व गौहर के कानों से भर दिया। खुदा ही कादिर मुतालिक है, वही दाना व हकीम है। उसी ने हवाओं में खुशबू का घोला है। उसी ने अंधेरे को उजाले जुदा करके दिन और रात का सिलसिला कायम किया। खुदा ने इंसान को उसकी पहचान दी। शायर कहता है कि ये खुदा की सखावत है कि जूसों को नवाजा और मुझे मुफलिस रहने दिया। खुदा ने बड़बोलियों को कमज़ोरों का हाकिम और खजानची बना दिया। लेकिन मैंने जब भी किसी के सामने दामन पसारा, वो लड़का जो मेरा हमजाद है वो मुझसे पूछता है कि अख्तरुल ईमान तुम ही हो, यानी तुम्हारी खुददारी और गरियत को क्या हुआ कि लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज कर रहे हो। यहाँ वो हमजाद लड़का शायर के ज़मीर के रूप में सामने आता है। तीसरा बंद दूसरे बंद से मतशल है। अख्तरुल ईमान इस बंद के इब्तिदा में शिकायती लहजा बरकरार रखते हुए कहता है कि ज़हानियत व वफादानत अता करने के वजूद मुझे दूसरों का दस्त नगर रखा गया। रिज़्क़ के हुसूल के लिए मैं दूसरों पर मुनहसर हूँ। अपने नगमों को रिज़्क़ के हुसूल के लिए दूसरों को नज़र करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि इस उम्र के अख्ताम तक यही सब जारी रहेगा। वो नगमे जो मैंने रात भर जाग के लिखे हैं, वो मेरे लिए खोटे सिक्के हैं। जब मैं उन बातों पर गौर करता हूँ, ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी एक उबला है जिसे बस फूट जाना है। अपने साथ होने वाले इस सलूक के बावजूद शायर पुरुम्मीद है और ये एहसास करता है कि हालात कभी तो बेहतर होंगे। तभी शायर अंदर का बचपन का वो लड़का सवाल करता है, अख्तरुल ईमान तुम ही हो। यहाँ खुद कलामी के लहजे में शायर कहता है कि बचपन की सारी खुददारी ज़िंदगी की सख्त आजमाइश की नज़र हो गई है। अब उन हालात में वो खुददारी बाकी नहीं बची। नज़्म के आखिरी बंद पूरी तरह मकालमाती है। शायर कहता है कि जब वो लड़का मेरी खुददारी के बारे में पूछता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं गुस्से में उसे जवाब देता हूँ कि मेरे अंदर बचपन का वो लड़का जो खुददारी का अलामत था, ज़मीर का इस्तिआरा था, वो कब का मर चुका। बचपन के जिस लड़के का तुम बार जिक्र कर रहे हो उसे मैंने खुद ही कब्र में दफना दिया। ये सुनकर वो लड़का मुस्कुराता है और ये आहिस्ता से कहता है कि ये सब झूठ है, देखो मैं जिंदा हूँ। इस तरह नज़्म के इख्तिताम में अख्तरुल ईमान ने एक जाती तजुर्बे का कायनाती बना दिया। इंसान के अंदर खुददारी, उसका ज़मीर कभी मुर्दा नहीं होता, वो हमेशा ज़िंदा रहता है और कूचों के लगाता है। दरअसल इंसान का एहसास मुर्दा हो जाता है और वो उसे महसूस नहीं कर पाता है। ये नज़म की मीनिंग थी कि ये नज़म किसके ऊपर मतलब दी हुई है ना। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगी। जब आप नज़म को एक बार पढ़िएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी नज़म क्या है और क्या नहीं। तो उसके बाद उसकी मीनिंग जब आप पढ़िएगा तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी। उसको बाद में किसी भी वक्त रिवीजन दे दीजिए तो एग्ज़ाम के वक्त आप आसानी के साथ लिख सकिएगा। हाँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मुझे काफ़ी मरतबा पढ़ने होता है, तब जाके मेरे ज़हन में रहता है, तब जाके मुझे याद रहती है, तभी मैं उसको एग्ज़ाम में लिख पाती हूँ। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है हर चीज़, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती रहती हूँ कि मैं एक दिन ये सारी चीज़ें कर सकूँ बहुत ही आसानी के साथ।